हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर 10 थप रोटी थप दाल। तो इसमें इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले इसकी हम लोग चर्चा देख लेते हैं, पाठ चर्चा कि इसमें थप रोटी थप दाल में क्या है। पर्दा यानी कि इसमें एक स्टेज पे एक नाटक को प्रदर्शित किया गया है। तो एकांकी है ये। देखते हैं इसमें क्या है कि पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। पर्दा खुलते हुए यानी कि स्टेज पे पर्दा खुला और पर्दा खुलते ही साथ बच्चे खेलते दिखाई दे रहे हैं, हल्ला मचाते हुए, हंसते हुए, यानी कि बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ पर आती है और नीना को पुकारती है। क्या कहती है? नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। यानी कि ये पर्दे पर, स्टेज पर एक नाटक हो रहा है जिसमें ये बच्चे अपना अपना किरदार निभाएंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन है। मुन्नी है, नीना है, और मुन्नी पुकार कर कहती है, ओ नीना, नीना सुन। नीना कहती है, पास आते हुए बोलती है, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी ने कहा, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। किसका खेल खेलेंगे? रोटी का खेल खेलेंगे। ये देखिए, ये नीना और ये मुन्नी, ये नीना और ये मुन्नी, दो बच्चियां हैं। ये दोनों आपस में बात कर रही हैं और ये पीछे सारे बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं। नीना क्या कहती है? हाँ, खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लेंगे ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते जो बहुत देर हो गई। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई है। चलो अब रोटी का खेल खेलें। किसका खेल खेलें? रोटी का। तो अब इसमें सब लोग हाँ हाँ यह ठीक है, सबने कहा यह ठीक है। मुन्नी ने बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देख चुन्नू, तू और टिंकू बाज़ार से साग सब्जी लाने का काम करना है। यानी कि मुन्नी ने क्या कहा कि चुन्नू को और टिंकू को बाज़ार से साग सब्जी लाने का काम करना है। नीना, नहीं। क्या कहती? नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल मंगवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी। टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। फिर मुन्नी कहती है, तो सरला तू क्या करेगी? सरला ने जवाब दिया, भाई मैं तो दही का मठा चला दूँगी। दही का मठा यानी दही जमा हुआ है, उसको मैं चलाऊंगी तो क्या बन जाएगा? मठा बन जाएगा। मुन्नी, और तरला तू। मुन्नी ने कहा, और सरला तू? तो तरला यानी कि सरला कहती, मैं तेरे संग रोटी बनवाऊंगी। मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना कहती, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा। मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊँगी। नीना ने कहा कि मैं बिल्ली बन जाऊँगी और तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊँगी। मठा चलाने की जो हांडी होती है उसे लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मठा चलाने का अभिनय करती। अभिनय यानी कि किरदार, नाटक करना है ना, झूठ मूठ का। क्योंकि स्टेज पे नाटक हो रहा है, तो स्टेज पे नाटक हो रहा है इसीलिए मठा चलाने की हांडी को लेकर एक अभिनय करती हैं और उस पर मठा चलाने का भी एक नाटक झूठ सा करती हैं कि देखिए मठा चल रहा है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है और उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। ठीक है, एक जो बच्चे को भी, रोते हुए बच्चे को भी माँ क्या कह रही है? माखन देने का नाटक कर रही है झूठा। प्यार से पास में बिठाकर फिर
मठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मठा देखने का अभिनय करती है। यानी कि मुन्नी दौड़कर आती है और वो क्या देख रही है, मठे को देखने दौड़कर चली आती है। मुन्नी बोलती है, क्या बोलती है मुन्नी, वाह खूब चलाया मठा, देखूं यह मीठा है या खट्टा। सरला कहती है, क्या देखोगी। सरला ने कहा, क्या देखोगी, इस मठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। सरला ने क्या कहा कि क्या देखोगी, इस मठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद, है ना। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। कौन सा बोझ रखे हुए आते हैं, अब देखते हैं। तरला, यह लो, तरला से कहता है, कौन कहता है, यह लो चुन्नू टिंकू, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओह पीट रही है दुख, क्या कह रहे हैं, पीट रही है दुख रही है, पीठ अब मेरी दुख रही है। टिंकू कहता है, मुझको लगी करारी भूख, यानी कि मुझको बहुत तेज भूख लगी है। मुन्नी कहती है मुंह मटकाते हुए, जैसे मुंह मटकाते हुए बच्चे बात करते ना, ऐसे मटकाते हुए बोली, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू कहते, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, है ना, और क्या करने, बड़ियों का भी स्वाद, जल्दी से दाल पकाएं। मुन्नी कहती है, टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, बड़ी होती ना बड़ी, तो दाल की भी होती है और सोयाबीन की, तो उसने कहा कि टिंकू ने पकाई बड़ी, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गईं, चुन्नू का हुआ बुरा हाल। तो ये कौन बोल रहा है, मुन्नी बोल रही है। मुन्नी ने क्या बोला भाई कि टिंकू ने तो पकाई थी बड़ियाँ और चुन्नू ने पकाई थी दाल, तो टिंकू की तो बड़ी सारी जल गई और चुन्नू का हो गया बुरा हाल। तरला और अन्य सहेलियाँ एक ओर से आती हैं। अब तरला और जो सहेलियाँ हैं वो एक तरफ से आती हुई दिख रही हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं, और फिर गाना मतलब गाकर रोटी पकाने का झूठा सा जो नाटक होता है ना, यूँ ही ऐसे ऐसे करके रोटी पकाने का नाटक करती हैं, अभिनय करती हैं लड़कियाँ। थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। क्या कहती हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। रोक दे। ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के जो दोस्त थे, एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आगे एक और बैठ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन, टिंकू और चुन्नू के दोस्त सभी एक पंक्ति में बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हैं। क्या मांगते हुए, गाकर 2 बार कहते हैं। क्या बोलते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल। क्या बोलते हैं 2 बार कि लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल। फिर क्या करते हैं, मुन्नी और जो तरला हैं उनकी सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का नाटक करती हैं, अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर बोलती हैं। रोटी देती जाती हैं, यानी रोटी देने के अंदाज में उनसे 2 बार गाना गा के या गाकर बोलती हैं। क्या बोलती हैं, मुन्नी आदि, यानी कि मुन्नी और, लो रोटी ये लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। ये लो रोटी ये लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू कहते हैं चिढ़ाकर, चुन्नू तेजो वो चिढ़ाकर बोलता है खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उसकी ओर देखती है तो कहते हैं नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, कुछ रुक रुक कर बोलते रहते हैं। सारे बच्चे यानी सब बच्चे क्या करते, आधी खाएं आधी रखें, है ना, अब सो जाएं उठकर चखें। आधी खाएंगे आधी रखेंगे और अब सो जाते हैं, फिर उठकर चखेंगे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है।
बिल्ली का प्रवेश, यानी कि अब क्या हो गया, बिल्ली के प्रवेश का समय हो गया। बिल्ली आती है, वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है, क्या कहती है भाई बिल्ली, ओह। और बिल्ली जैसी देखती है तो क्या बोलती है, ओह मक्खन कितना सारा, झट से चट कर करूँ किनारा, है ना। तो आगे बढ़कर ऊपर उछलती है तो छींके पे, यानी कि जो कुछ चीज़ें लेने का अभिनय करती हैं। तो है छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर ना चखा, यानी कि जो ऊपर टंगा हुआ है उसमें क्या रखा हुआ है, अगर मैंने नहीं खाया तो मेरी क्या आन या शान रहेगी। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए ये बिल्ली का रोल अदा कर रही थी। ये देखो बिल्ली का रोल अदा कर रही है। तो ये बोल रही है कि क्या है, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल, और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला, ओ रे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी चौंक कर उठते हुए कहती, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा आके कहता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा आता है, वो बोलता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू कहता, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, यानी कि चलो बिल्ली को ढूंढें, फिर चोरी का मज़ा चखाएं। सब बच्चे मिलके कहते, ठीक ठीक, यानी बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं, अंदर जाते बाहर आते हैं। कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और कभी मिलने का हाव भाव प्रकट करते हैं। तभी सरला तरला चीख कर कहती हैं, क्या कहती हैं, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली बोलती, हाँ खाऊंगी 100 बार, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। और इसी के साथ नाटक का जो भी ये अभिनय यानी नाटक हो रहा था स्टेज पे, उसका क्या है, पर्दा गिर जाता है और यहीं पे ये नाटक ख़त्म हो जाता है। और ये किसका लिखा हुआ है, रेखा जैन का। ये किसने लिखा हुआ है, रेखा जैन का लिखा हुआ है ये नाटक। कौन सा नाटक है ये, थप रोटी थप दाल। तो ये 10 थप रोटी थप दाल। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।